देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई से मुंह मोड़ लिया है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। उन्होंने बताया कि 2014 में पेट्रोल 72 और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 100 और 88 रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। कांग्रेस ने अगले 2 दिनों में देश भर में आंदोलन की घोषणा की। देश की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने महंगाई से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आज पूरे देश में महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है और आम आदमी, मध्यम वर्गीय, निम्न आय के व्यक्ति और महिलाओं को इसका खामियाजा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज देश भर में हम देख रहे हैं कीमतों के मामले में बिल्कुल तुलना करेंगे 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भाजपा की सरकार उस समय के दामों को अधिक बताते हुए सड़कों पर उतरती थी। 2014 में आप कहते थे ये कीमतें अधिक हैं, इसे कम कीजिए। कीमत क्या थी उस समय? 2014 में आप पेट्रोल की कीमत अगर आप देखेंगे तो 72 रुपए से अधिक कभी नहीं गई। आज वो कीमतें पेट्रोल की सेंचुरी पार कर चुकी हैं, 9800 तक पहुंची हैं। हमारे समय में अगर डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, महंगा था, पूरा आंदोलन भाजपा सड़कों पर उतर कर करती थी और मौका मांगती थी कि हमें अवसर दो, हम इन दामों को कम करेंगे। और दाम कम हुए नहीं। 55 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल आज 88-89 रुपए बढ़ चुका है। अभी 2 रुपए एक्साइज पर और जो है वो बढ़ाए गए हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, तब इनके लिए वो बहुत ज्यादा थी, कम होनी चाहिए थी ये कहते थे, लेकिन कम की 10 साल में नहीं की। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जो 9 रुपए 20 पैसे थी, आज 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी केंद्र सरकार 2014 में हमारे समय पर 3 रुपए 46 पैसे, बहुत ज्यादा थी। भाजपाइयों के लिए सड़कों पर तांडव होता था। आज 2025 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 से बढ़ाकर 15 रुपए 80 पैसा कर दी गई। क्यों बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में? क्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए आपने मजबूर होकर ये एक्साइज बढ़ाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 2014 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। $108 प्रति बैरल थी। और आज कितनी है 2025 में? ये 65 रुपए 31 पैसे, 65.31 पैसा डॉलर प्रति बैरल है। 40% गिरावट आई है कच्चे तेल की कीमतों में, 40% गिरावट। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, एक्साइज ड्यूटी की लूट कम नहीं हो रही। मुनाफा किसको हो रहा है? साफ हम बताएंगे। मुनाफा सरकारी और निजी तेल कंपनियों को हो रहा है, और वो निजी तेल कंपनियां ज्यादा नहीं, मात्र 3 के जेब में 11 साल में जब से मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई है, लगभग 39.54 लाख करोड़, यानी कि 39.54 लाख करोड़, और मैं राउंड फिगर कहूं तो 40 लाख करोड़ रुपए मात्र 11 साल में इन तेल कंपनियों ने कमाए हैं। 40 लाख करोड़, इतनी मुनाफा, इतनी कमाई, कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, तो क्यों पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा रहा? क्यों आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है? इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस देश की आधी आबादी की जिसकी कमाई ना होने की वजह से कमर टूटी हुई है, सबसे ज्यादा अगर असर किसी भी चीज का इस देश में होता है तो वो महिलाओं पर होता, आधी आबादी पर होता है। हम अगले 1-2 दिन में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में, 36 के 36 में, और मैं खुद बिहार, पटना में इस आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम
एवं